हेलो बच्चों एंड वेलकम। आज के वीडियो में हम बात करेंगे थर्ड रिलेशन की, ट्रांजिटिव। लास्ट 2 वीडियोस में हमने रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक रिलेशंस पर बात की थी। इस वीडियो में हम ट्रांजिटिव रिलेशन पर बात करेंगे। तो देखिए इसकी डेफिनेशन क्या है। रिलेशन आर ऑन द सेट ए के एलिमेंट्स हैं a, b, c, और दूसरे भी एलिमेंट्स हो सकते हैं, कम एलिमेंट्स भी हो सकते हैं, ज्यादा एलिमेंट्स भी हो सकते हैं, कोई और सेट भी हो सकता है। इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है ना। तो रिलेशन आर ऑन द सेट a इक्वल टू a, b, c एंड इफ a, b बिलोंग्स टू r एंड b, c बिलोंग्स टू r, देन a, c also belongs to relation R. So these type of relations are called transitive relations. इसको समझा देते हैं, इसका मीनिंग है क्या। देखिए कोई रिलेशन R है जो कि आपको A से A का कार्टेशियन प्रोडक्ट करने से रिलेशन मिलेगी। ये देखिए आप तो जानते ही हो कि किसी सेट का अपने आप से कार्टेशियन करने से आपको बहुत सारी रिलेशंस मिलती हैं। उन बहुत सारी रिलेशंस में से कोई एक रिलेशन R अगर इस तरीके की है कि उसके अंदर ये 3 टाइप के पेयर्स या ऑर्डर पेयर्स प्रेजेंट हैं, तो वो ट्रांजिटिव रिलेशन कहलाएगी। वो किस टाइप के हैं देखिए, सपोज a, b टाइप का पेयर उसमें प्रेजेंट है एंड b, c टाइप का भी प्रेजेंट है, और इन दोनों की वजह से a, c टाइप का भी प्रेजेंट है ना। तो ऐसी रिलेशन को हम ट्रांजिटिव रिलेशन कहेंगे। और अच्छे समझ लीजिएगा, देखिए इस पेयर की सेकंड एंट्री b है और इस पेयर की फर्स्ट एंट्री b है, तो यहां भी b है और यहां भी b है, तो b ब्रिज का काम करेगा। ट्रांजिटिव रिलेशन का मीनिंग ही ब्रिज बनने से होता है। तो देखिए यहां B ने ब्रिज बनाकर इन दोनों पेयर्स को कनेक्ट कर दिया, तो उससे क्या होगा कि A और C भी कनेक्ट हो जाएंगे। तो A और C कनेक्ट होकर A, C को बना लेंगे, है ना। तो देखिए अगर इन तीनों टाइप के पेयर्स अगर रिलेशन के अंदर हैं तो उसको हम ट्रांजिटिव रिलेशन बोलेंगे। दोबारा समझ लीजिएगा, देखिए B कनेक्ट करता है या B ब्रिज बनाता है ना, जिसकी वजह से A और C कनेक्ट हो जाते हैं। इसको ऐसे समझ सकते हो आप, किसी क्लास में A और B के सेम मार्क्स हैं एंड उसी क्लास में B और C के भी सेम मार्क्स हैं। सपोज A के भी 10 है और B के भी 10 मार्क्स हैं, मतलब A के और B के दोनों के 10-10 मार्क्स हैं। इसी तरीके से B के और C के भी 10-10 मार्क्स हैं, तो फिर A और C के भी 10-10 मार्क्स होंगे। एक और एग्जाम्पल समझ लीजिएगा, A और B 2 मजदूर हैं और वो एक ही फैक्ट्री में एक साथ काम करते हैं। A और B एक ही फैक्ट्री में एक साथ काम करते हैं। इसी तरीके से B और C भी उसी फैक्ट्री में एक साथ काम करते हैं, है ना। तो A B के साथ काम करता है और B C के भी साथ काम करता है, तो फिर A और C भी उसी फैक्ट्री में एक साथ काम करते होंगे। ठीक है ना। इन एग्जाम्पल से आपको इस ट्रांजिटिव का मीनिंग समझ में आ गया होगा। अब कुछ एग्जाम्पल्स की हेल्प से इसको और क्लियर करने की कोशिश करते हैं। ये देखिए एक एग्जाम्पल है, कोई रिलेशन है जिसके एलिमेंट्स हैं 1, 1, 1, 2 और 2, 2 या पेयर्स हैं, है ना। तो देखिए आप यहां इसमें चेक करते हैं कि ये ट्रांजिटिव है या नहीं। या देखिएगा इन 2 पेयर्स के लिए इसकी सेकंड एंट्री और इसकी फर्स्ट एंट्री सेम है, तो ये ब्रिज का काम करेगी और ये दोनों कनेक्ट हो जाएंगे, है ना। यानी 1, 1 और 1, 2 में 1, 1 तो ब्रिज का काम करेंगे और ये दोनों कनेक्ट हो जाएंगे, जिससे कि हमारा एक एलिमेंट बनेगा 1, 2। तो 1, 2 इन दोनों की वजह से जो पेयर बना है 1, 2, क्या इसमें प्रेजेंट है? हाँ ये है, ठीक है। तो फिर हम बोलेंगे कि अभी तक
ये ट्रांजिटिव है। आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा कि ये दोनों पेयर्स तो लिए थे और इनकी वजह से तीसरा पेयर बना था, तो वो कहाँ है, वो यही है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसी टाइप का पेयर उसके अंदर होना ही चाहिए, है ना। ठीक है, फिर हम चेक करते हैं इस पेयर और इस पेयर को लेकर 1,2 एंड 2,2 को। देखिए इसकी फर्स्ट और से इसकी सेकंड एंट्री और इसकी फर्स्ट एंट्री सेम है, तो ये ब्रिज का काम करेगी और 1,2 कनेक्ट हो जाएंगे, 1 और 2 कनेक्ट हो जाएंगे और एक पेयर बनाएंगे 1,2 कनेक्ट होगा 1,2। तो इस टाइप का पेयर इसमें है, हाँ ये है। ठीक है, तो अभी तक तो ये ट्रांजिटिव है ही, राइट। अच्छा, हमने इन दोनों पेयर्स को चेक कर लिया, इन दोनों पेयर्स को चेक कर लिया। अब इन दोनों पेयर्स को चेक करते हैं। तो देखिए 2,2 और 1,1 है ना, ये हम चेक नहीं कर सकते क्योंकि इसकी सेकेंड एंट्री और इसकी फर्स्ट एंट्री सेम नहीं है, ब्रिज नहीं बनेगा, कनेक्ट नहीं होंगी। ठीक है, अब इनको पलट कर देख लेते हैं। 1,1 और 2,2 को कनेक्ट करते हैं तो देखिए इनको भी हम चेक नहीं कर सकते, है ना, क्योंकि ये इसकी फर्स्ट एंट्री और इसकी सेकंड एंट्री और इसकी फर्स्ट एंट्री सेम नहीं है ना, तो यहां भी हम चेक नहीं कर सकते। ठीक है ना, तो हम ट्रांजिटिव तभी चेक करते हैं जब हमें फर्स्ट टू पेयर्स मिल जाते हैं, उनकी वजह से तीसरा पेयर अगर होता है तो हम बोलते हैं कि ट्रांजिटिव है या नहीं है। फिलहाल ये ट्रांजिटिव है। ये देखिए एक और एग्जाम्पल की हेल्प से इसको और क्लियर कर लेते हैं। यहां देखिए रिलेशन है जिसके एलिमेंट्स हैं 1,2, 2,3, 1,1 या ये पेयर्स हैं। तो चेक करते हैं, इसी में चेक कर लेते हैं। देखिए ये और ये कनेक्ट हो जाएंगे, इस पेयर की सेकेंड एंट्री और इस पेयर की फर्स्ट एंट्री सेम है, इसलिए ये ब्रिज बनाएगी और ये कनेक्ट हो जाएंगे। तो कनेक्ट होकर 1,3 एलिमेंट या पेयर बनना चाहिए, तो 1,3 इसमें कहीं भी प्रेजेंट नहीं है ना। तो हम कह सकते हैं कि यहां पर ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं है। ठीक है, तो यहां पर ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं है। अब देखिए अगर ट्रांजिटिविटी शुरुआत में या कहीं भी फेल हो जाती है तो उससे आगे हम चेक नहीं करते, क्योंकि अगर आगे आने वाले पेयर्स ब्रिज बनाते भी हैं, ट्रांजिटिव रिलेशन को शो करते भी हैं, तब भी उसका कोई फायदा नहीं है, क्योंकि एक बार ट्रांजिटिविटी फेल होने के बाद होल रिलेशन में कितनी भी बार और बाकी पेयर्स मिलकर ट्रांजिटिविटी शो करते हों, तब भी हम उसको ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं कहेंगे। अब देखिए इस थर्ड एग्जाम्पल से और इसको क्लियर कर लेते हैं। यहां आप देखिएगा इन दोनों पेयर्स में इसकी सेकंड एंट्री और इसकी फर्स्ट एंट्री सेम है, ब्रिज बनेगा और ये दोनों कनेक्ट होंगे, जिसकी वजह से पेयर मिलेगा आपको 1,1 टाइप का। तो वो यहां पर है, यस ये रहा। तो अभी तक ये ट्रांजिटिव है। फिर हम इन दोनों को चेक करते हैं। इसकी सेकंड एंट्री और इसकी फर्स्ट एंट्री सेम है, ब्रिज बनेगा और 2,1 कनेक्ट हो जाएंगे। तो 2,1 टाइप का इसके अंदर एलिमेंट है, हाँ ये खुद है, 2,1 टाइप का खुद है, राइट, अभी तक ट्रांजिटिव है। अब हम इन दोनों को चेक करते हैं। देखिए ये दोनों पेयर्स में हम चेक नहीं कर सकते क्योंकि इसकी सेकंड एंट्री और इसकी फर्स्ट एंट्री सेम नहीं है। तो देखिए कोई और ऐसा जिसकी फर्स्ट एंट्री 1 हो, इसकी सेकंड एंट्री और किसी और की फर्स्ट एंट्री 1 हो, एक तो ये है और एक ये भी है। तो इन दोनों के साथ हम अलग से चेक कर लेते हैं। 1,1 को चेक करेंगे, दूसरा पेयर है 1,3 के साथ, क्योंकि इसकी सेकंड एंट्री और इसकी फर्स्ट एंट्री सेम है। ये ब्रिज बन गया और ये दोनों कनेक्ट हो गए। 1,3 टाइप का इसके अंदर एलिमेंट है, 1,3 ये खुद है। तो यस अभी तक इसमें और इसमें भी है ना। फिर इस पेयर को देखते हैं। इस पेयर के साथ में दूसरा पेयर कौन सा होना चाहिए, ये, क्योंकि अरे हाँ अभी इसके साथ में ये भी तो चेक होने से रह गया ना, क्योंकि अगर हम 1,1 लेंगे तो ये जो है 1,2 ले सकते हैं, क्योंकि इसकी सेकेंड एंट्री और इसकी फर्स्ट एंट्री ब्रिज बना लेगी
और ये 1,2 कनेक्ट हो जाएंगे। तो 1,2 टाइप का इसके अंदर एलिमेंट है, हाँ ये खुद है। ठीक, अच्छा फिर हम 2,2 को चेक कर लेते हैं। 2,2 को इसके साथ में ये वाला पेयर ले सकते हैं, क्योंकि इसकी सेकेंड एंट्री और इसकी फर्स्ट एंट्री सेम है, जो कि ब्रिज बनाएगी और 2,3 टाइप का एलिमेंट बनेगा या पेयर बनेगा। तो 2,3 ये है ना, तो ये दोनों कनेक्ट हो जाते हैं, ये दोनों ब्रिज बनाते हैं और ये कनेक्ट हो जाते हैं। ठीक है, अब इसके साथ में 2,3 कोई ऐसा पेयर जिसकी फर्स्ट एंट्री 3 हो, जिसकी फर्स्ट एंट्री 3 हो, कोई नहीं है ना, तो हम इसमें चेक करेंगे ही नहीं। ये ध्यान रखने वाली बात है कि अगर हमें फर्स्ट 2 टाइप के, याद है ना, A, B बिलोंग्स टू R एंड B, C बिलोंग्स टू R, देन A, C बिलोंग्स टू R, तो ये शुरू के जो दो हैं A, B एंड B, C, इनमें से अगर एक भी पेयर नहीं है तो हम ट्रांजिटिविटी को चेक नहीं करते हैं और कह देते हैं कि वो ट्रांजिटिव है। तो यहां पर एक पेयर नहीं है, इसलिए हम ट्रांजिटिविटी चेक नहीं करेंगे और कह देंगे कि वो ट्रांजिटिव है। तो फिलहाल 2,3 के लिए भी ट्रांजिटिव है। अब हम इस पेयर को देखते हैं, इसके साथ में 1,3 के साथ कोई ऐसा पेयर जिसकी सेकंड एंट्री 3 हो। क्या है? जिसकी फर्स्ट एंट्री 3 हो, जिसकी फर्स्ट एंट्री 3 हो, नहीं है। तो यहां भी वही बात हो जाती है कि फर्स्ट 2 पेयर्स में से एक पेयर मौजूद ही नहीं है, प्रेजेंट ही नहीं है, तो हम ट्रांजिटिविटी चेक नहीं करेंगे। तो इस तरीके से हमने सारे ऑर्डर्ड पेयर्स में चेक कर लिया। और हम देखते हैं कि अगर फर्स्ट 2 पेयर्स, इट मींस A, B एंड B, C टाइप के प्रेजेंट हैं, तो उनकी वजह से थर्ड वाला पेयर A, C भी प्रेजेंट है ना। लेकिन 2 कंडीशंस ऐसी बनी थी कि फर्स्ट 2 पेयर्स में से एक पेयर प्रेजेंट नहीं था, तो ऐसे केस में हम चेक करते ही नहीं है और कहते हैं कि ट्रांजिटिव है। तो फिलहाल हम तब कहते हैं कि ट्रांजिटिव नहीं है जब हमारे फर्स्ट 2 पेयर्स तो होते लेकिन थर्ड पेयर नहीं होता, तब उस केस में हम बोलते हैं कि वो ट्रांजिटिव नहीं है। फिलहाल ऐसी कोई भी कंडीशन यहां बनी नहीं है। यहां जो कंडीशंस बनी हैं वो एक तो ये बनी है कि अगर दोनों पेयर्स हैं तो तीसरा पेयर भी है ना, या फिर ये कंडीशन बनी है कि दोनों फर्स्ट पेयर्स में से, शुरू के 2 पेयर्स में से, यानी A, B एंड B, C में से कोई एक पेयर नहीं है, तो फिर हम चेक नहीं करते हैं। तो हम बोलेंगे कि यस, इसमें ये जो है ट्रांजिटिव है। अब देखिए, ये 4th एग्जाम्पल से और ज्यादा क्लियर कर लेते हैं ट्रांजिटिविटी को। देखिए 1,1 इसके साथ में दूसरा पेयर कौन सा लेंगे जो जिसकी फर्स्ट एंट्री 1 हो। तो यहां कोई ऐसा पेयर है ही नहीं जिसकी फर्स्ट एंट्री 1 हो। तो वही केस शुरू हो गया ना जो मैंने आपको बताया था कि अगर हमारे पास A, B एंड B, C टाइप के 2 पेयर्स होंगे तभी हम ट्रांजिटिविटी चेक कर सकते हैं, है ना। तो यहां तो है ही नहीं, A, B तो है लेकिन B, C टाइप का नहीं है, तो हम इसकी ट्रांजिटिविटी चेक नहीं करेंगे। फिर 2,2 के लिए चेक कर लो। यहां भी देखिए कोई ऐसा पेयर नहीं है जिसकी फर्स्ट एंट्री 2 हो, है ना, ठीक है ना, राइट। तो हम उसकी ट्रांजिटिविटी चेक नहीं करेंगे। असल में इसको थोड़ा सा मैं क्लियर कर देता हूं, ये होता क्या है। देखिए 1,1 को आप दोबारा से लिख सकते हो 1,1। अब आप बोलोगे कि 1,1 तो एक ही बार आया है, तो हम इसको 2 बार क्यों लिख सकते हैं। याद कीजिए, सेट क्या होता है कि किसी भी सेट के अंदर अगर एलिमेंट्स एक से ज्यादा बार आते हैं तो लिखा वो एक ही बार जाता है, लेकिन अलग से तो हम उसको 2 बार लिख सकते हैं ना, सेट के बाहर, ठीक है ना। तो देखिए 1,1 और 1,1 ये देखिए ब्रिज बना लेते हैं, जिसकी वजह से 1,1 कनेक्ट हो जाते हैं और नया पेयर 1,1 बनता है। तो क्या 1,1 है? हाँ है, ठीक है ना। इसी तरीके से A, B और B, C, उसी को दोबारा लिख लिया हमने, ठीक है। तो ये दोनों ब्रिज बनाते हैं और ये दोनों कनेक्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से 2,2 थर्ड पेयर बनता है। तो वो कहां है? हाँ है
तो ये ट्रांजिटिव है। तो 3,3 और सेकंड वाला 3,3 दोबारा ले सकते हैं, तो ये दोनों ब्रिज बनाते हैं और ये कनेक्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से थर्ड पेयर बनता है। 3,3 क्या प्रेजेंट है? हाँ है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि जब शुरू के दो पेयर्स नहीं होते हैं तो हम ट्रांजिटिविटी चेक नहीं करते और कहते हैं कि वो ट्रांजिटिव है, वो इसी वजह से, है ना? ठीक है ना? तो ये अगर डिफरेंट टाइप के एलिमेंट्स हैं तो उसमें तो आपको यही ध्यान रखना है कि अगर फर्स्ट टू टाइप के नहीं हैं तो हम उसमें ट्रांजिटिविटी चेक नहीं करते और कहते हैं वो ट्रांजिटिव है। और जबकि अगर डबलेट्स टाइप के होते हैं तो उसको हम इस तरीके से भी बता सकते हैं, या इसमें फिर वो पिछला वाला केस भी हम अप्लाई कर सकते हैं। तो आप दो बातें ध्यान रखिएगा। पहली तो ये कि A, B एंड B, C टाइप के दो पेयर्स अगर हैं और इनकी वजह से A, C टाइप का पेयर भी है तो वो ट्रांजिटिव है। ठीक है ना? और अगर A, B टाइप का पेयर है लेकिन B, C टाइप का पेयर नहीं है, तब हम उसकी ट्रांजिटिविटी चेक नहीं करते और कहते हैं कि वो ट्रांजिटिव है। मुझे लगता है कि इन सारे एग्जाम्पल्स की हेल्प से आपको ट्रांजिटिविटी क्लियर हो गई होगी। फिर भी कोई अगर प्रॉब्लम हो तो आप मुझे बता दीजिएगा, मैं एक और वीडियो इसके लिए बना दूंगा। थैंक यू।